दोस्तों, ये HTML सीरीज़ की 10वीं और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे div एलिमेंट के बारे में। तो div एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट div एलिमेंट ही है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक नॉन सेमेंटिक और जेनेरिक एलिमेंट है। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, वो हम कोड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक जैसा हम नॉर्मली लेआउट बनाते हैं 2 कॉलम का लेआउट, सेम वैसा ही हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग है, तो हेडिंग लिखने के लिए हम सबसे पहले मान लीजिए एक H1 ले लेते हैं। तो ये एक सेमेंटिक एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम H1 में कुछ लिखते हैं या H2 में या H3 में, किसी भी H1 से लेके H6 तक किसी भी एलिमेंट में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि ये हेडिंग है। हमें भी समझ में आता है और ब्राउज़र को भी समझ में आता है कि ये हेडिंग है। इसी तरह अगर हमें कोई पैराग्राफ लेना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भी हेडिंग लिख लेता हूँ, हेडिंग 1। और हम यहाँ पे अगर हमें पैराग्राफ लेना है तो हम P एलिमेंट लेंगे। ये भी सेमेंटिक एलिमेंट है। इससे भी ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये जो है पैराग्राफ एलिमेंट है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 21 का, सेव करके हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ आ गया। अब हमें एक 2 कॉलम लेआउट बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक रो लेना पड़ेगा। तो रो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रो नाम का कोई एलिमेंट आता नहीं है HTML में, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी div की। तो हम यहाँ पे एक div ले लेते हैं और इस div में, हाँ, ये तो रो के लिए हमने एक div ले लिया। फिर अगर हमें एक 2 कॉलम चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इमेज भी लेनी है। और इस इमेज को हम हमेशा की तरह विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल की। और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रो हमने लिया और यहाँ पे हमको दो कॉलम चाहिए। उसके लिए भी हमें div लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम कॉलम के लिए भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं होता है HTML में। तो हम यहाँ पे जेनरिक एलिमेंट div लेंगे और ये जो div हमने लिया है इसको हम एज ए कॉलम यूज़ करेंगे। यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे हमने एक कॉलम ले लिया। दूसरे कॉलम के लिए फिर हम एक और div लेंगे। तो यहाँ पे हम ये img टैग पेस्ट कर देंगे और सेव करके अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगेगा। अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये सिंगल कॉलम लेआउट है, एक ही कॉलम में सब के सब आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मल्टी कॉलम चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक div लिया हमने, इसको हम एज अ रो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे और उसमें हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर हमने यहाँ पे फ्लेक्स ले लिया, सेव करके अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो ये आप देखेंगे कि ये 2 कॉलम लेआउट हमारे सामने आ चुका है। तो div एलिमेंट का यही फ़ायदा होता है कि जब हमें नॉन सेमेंटिक एलिमेंट लेना होता है, जैसे यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ के अलावा भी हमें यहाँ पे एक रो लेना पड़ा और 2 कॉलम्स लेने पड़े। तो जब हमें बेसिकली, अगर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करना हो तो वहाँ पे हम div यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि div एलिमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे CSS के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।